अच्छा, इस तरह से होगा ना? अच्छा, और भी एक बार चेक कर लेते हैं। और तुम्हारे पास एक जेनरिक मेथड्स पहले था, ये वाला था, है ना? ये स्टैटिक वाला है। अच्छा, जो हमने, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके कहीं ऐसे यहाँ उठा के क्या कर देते हैं, और इसको उठा के इसके ऊपर क्या करते हैं। मतलब ऐसे यूज करना है। और ये है तुम्हारा क्या, टेस्ट रनर। और एरर किस बात की अभी? अच्छा, जेनरिक मेथड्स डॉट फ्लश रिपोर्ट, क्योंकि फ्लश रिपोर्ट भी मेथड क्या बना दिया गया है, नॉन स्टैटिक। तो सीधी बात है, ये भी यूज होगा कैसे, ऑब्जेक्ट के साथ ही। किसके ऑब्जेक्ट के साथ? अच्छा, एक चीज तो है, सब कुछ तो कर दिया तुमने नॉन स्टैटिक, लेकिन अभी भी अगर तुम जाके देखो तुम अपने जेनरिक मेथड्स में, तो अभी ये क्रिएट एक्सटेंट रिपोर्ट जो, ये ध्यान से देखो, ये जो क्रिएट एक्सटेंट रिपोर्ट दिख रहा है, ये कैसा है, स्टैटिक है। अच्छा, इसको भी नॉन स्टैटिक कर दें। ठीक है, अब क्या हो गया, नॉन स्टैटिक, कहीं कोई एरर? अच्छा, ये जो वेरिएबल है इसको भी क्या कर दें, नॉन स्टैटिक, और इसको भी बना दें क्या, नॉन स्टैटिक। अच्छा, और जो फ्लश मेथड है वो क्या है, फ्लश रिपोर्ट है ना, ये ऑलरेडी क्या है, नॉन स्टैटिक है। ठीक है, एरर आ रही होगी जगह जगह ना, एरर नंबर 1 यहाँ आ रही है, अब ऐसे नहीं कॉल कर सकते, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना यार। तब एक सेकंड, ये वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन में, एक सेकंड, एरर किस बात की है भाई? अच्छा, नाम अलग है। अच्छा, क्या नाम है भाई? अच्छा, यहाँ भी 2 एरर हैं, और मेथड में भी एरर हैं। अच्छा, शायद इन्होंने नाम क्या रखा है, क्या है नाम रखा है? अच्छा सर, तो जेनरिक मेथड्स का पहले क्या बना है, ऑब्जेक्ट, सर, और कॉल कर दें क्या, जीएम डॉट क्रिएट एक्सटेंड रिपोर्ट। ठीक है, और फिर इतने से काम चल जाएगा। जीएम डॉट फिर क्या करेंगे, क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट, और यहाँ भेज देंगे नाम, जैसे लिख दिया क्या, ये देखो ना। यहाँ क्यों एरर है भाई, लॉन्च ब्राउजर, आर्गुमेंट में भेजना है ब्राउजर का नाम, क्या लिखा है, सी एच या क्रोम, क्या लिखा है, क्या, क्रोम। और ये है, चलो इसको छोड़ते हैं, जीएम डॉट
क्या है मेथड का नाम भाई, क्लिक नहीं है तो अच्छा, दो आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग एलिमेंट नेम जैसे लिख देते हैं क्या, लॉगिन बटन, ठीक, अब गई रहे ना। अच्छा, और ये क्या दे रहे हो, देखो ध्यान से, तीन आर्गुमेंट है, एक है एलिमेंट नेम जैसे लिख दे यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या लिख दे पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अभी भी यहाँ एरर है, तो ये एरर भी चली जाएगी, gm डॉट प्लस, यही है ना, ऐसे ही ऑटोमेट होगा। बोलो समझ में आ रही बात ये। अच्छा, और भी देख लेते हैं, ये दूसरा एक टेस्ट केस है, मान लो डिलीट अकाउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ये है ना, एक पहला टेस्ट केस हो गया, और मान लो ऐसे ही एक और टेस्ट केस है, कौन सा, दूसरा, चलो इसका नाम लिख देते हैं वेरीफाई। यार दोनों में तो लॉगिन करना ही है, आगे के स्टेप्स नहीं लिखे हैं लेकिन ऐसे ही रहेगा ना। चलो अच्छा, और देख लेते हैं, और यहाँ टेस्ट रनर में भी एरर है क्या, इसको हटा देते हैं। चलो, अब वेरीफाई, ये सारे मेथड भी क्या है, स्टैटिक है, इनको भी बना देते हैं क्या। अब देखो सब कुछ क्या है, नॉन स्टैटिक ना, ये ठीक है, चलाएं, चलेगा, चलाते हैं। अच्छा, शायद वो EXE इनकी पुरानी है क्या, है, अच्छा URL, क्यों भाई, ये तो है ना, अच्छा एक मिनट, विंडो शो व्यू, IO एक्सेप्शन, इनवैलिड स्टेटस, ये तो एक्सेप्शन आ रही है, और एक्सेप्शन किस लाइन पे आ रही है, लॉन्च ब्राउजर पे, यहाँ पे, क्योंकि ब्राउजर लॉन्च कर रहा है लेकिन EXE आई थिंक क्या है, पुरानी है। तब भाई एक काम करते हैं, अच्छा EXE नई, हाँ वो अपने आप काम करता है ना, इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, नैस कहीं पड़ा है, देखें डाउनलोड्स में, क्रोम ड्राइवर नहीं, क्रोम की जार, नहीं नहीं जार का, ये पहले की है,
एक मिनट, सॉरी, कहाँ गया, कुछ गलत, देखते हैं कौन सा वर्जन है। नहीं है। वैसे ये भी होता है ना सेलेनियम सर्वर, इसमें क्या होता है कि एक ही फाइल आती है। कौन सा, यही है ना। नए वाले सेलेनियम में ऐसा है ना, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं है। देखो पहला टेस्ट केस चला ना, दूसरा चला, ठीक है ना। सब कुछ सही है, जरा देखते हैं क्या सब कुछ सही है। अच्छा, रिपोर्ट एक्सटेंड रिपोर्ट बन के आई होगी ना, कहाँ बन के आई होगी, देखो ये पाथ लिखा होगा इनका, जहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, क्रिएट एक्सटेंड रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ ये पाथ दिए होंगे। पाथ क्या दिए हैं, यूजर डॉट डी आई आर जब देते हो, ये बताया कि नहीं हमने आपको, जब ये देते हो तो इसका मतलब होता है कहाँ का पाथ है, ये करंट प्रोजेक्ट का। करंट प्रोजेक्ट के अंदर एक रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर आएगा वी टाइगर रिपोर्ट्स डॉट एच टी। जरा देखें, यूजर डॉट डी आई आर मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके अंदर रिपोर्ट्स। तो जरा चल के देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, रिसोर्स में जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यही है ना, ये रिपोर्ट्स आ गया ना। कितनी रिपोर्ट, दो टेस्ट केस चले हैं,
रिपोर्ट कितनों की आई, जबकि 2 आने चाहिए थे ना। जरा सोच के देखो, 2 चले थे ना यार, हमारी आंख के सामने है भाई। टेस्ट केस तुमने 2 चलाए थे, टेस्ट रनर में देखो वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन भी चला, वेरीफाई डिलीट अकाउंट भी चला। तो एक रिपोर्ट, पहली बात तो एक रिपोर्ट आई और उसमें भी एक ही टेस्ट केस की डिटेल है, दूसरे की डिटेल नहीं। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, इसका भी तो आना चाहिए था ना वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन। देखो एक्सटेंड रिपोर्ट यही होती है ना, यहाँ 2 आने चाहिए थे लेकिन आए कितने, एक। जरा समझो क्यों। ये बताओ। अच्छा, सबसे पहले तुमने क्या किया, अकाउंट टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन नाम का मेथड कॉल किया। जब ये मेथड चला तो न्यू जेनरिक मेथड्स करके इसने क्या किया, जेनरिक मेथड्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा, जेनरिक मेथड्स का एक बना क्या, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अंदर आए क्या, जेनरिक मेथड्स क्लास के सारे नॉन स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल ये आए ना, कौन कौन, मेथड्स भी आए और कौन आए, वेरिएबल भी आए। तो लिख देते हैं, एक तो वेरिएबल ये आया, आया कि नहीं आया। अच्छा, और आगे आते हैं भाई, इसको भी स्टैटिक क्यों बनाया, इसको भी क्या बनाओ, नॉन स्टैटिक। एक आया कौन सा, ये, और एक आया कौन सा, 3 ऑब्जेक्ट आए कि नहीं आए भाई, बताओ भाई। आए। ये कब की कहानी है, जब टेस्टर टेस्टर देखो, वैसे एक चीज ये भी देख लो, सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बना, अकाउंट्स टेस्ट केसेस का। एक ऑब्जेक्ट मान लो और भी बना, कौन सा, अकाउंट्स टेस्ट केसेस। वो ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल किया। देखो अकाउंट्स टेस्ट केसेस भी चलो बना ही देते हैं। एक ये है, ये अकाउंट, ये ऑब्जेक्ट किसका बना, यहाँ कहीं बना। इसके पास तो कोई वेरिएबल है नहीं अकाउंट्स टेस्ट केसेस के पास, बस क्या है, ले दे के कुछ मेथड्स है। एक मेथड मान लो कौन सा है, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, और एक कौन है, वेरीफाई डिलीट क्या है, अकाउंट, यही है ना। फिर इस ऑब्जेक्ट का ये मेथड कॉल किया गया कौन सा, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, मतलब कौन सा, ये। जब ये मेथड चला तो इसने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, जेनरिक मेथड्स। जेनरिक मेथड्स के साथ जेनरिक मेथड्स के जेनरिक मेथड्स लोड हुए, और कौन लोड हुआ, 3 वेरिएबल। मेथड्स ढेर सारे क्या हुए, मेथड समझ लो ढेर सारे लोड हो गए, ऐसे लिख दे रहा है। ठीक है, कई मेथड्स लोड हो गए और साथ में 3 क्या लोड। अच्छा, तीनों वेरिएबल देख लो भाई अपनी आंख से, डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड नहीं है। तो तीनों के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या गया, नल गया। चलो ये भी देख लेते हैं भाई। लो भाई, इसमें क्या है, नल, इसमें भी क्या है, नल, और इसमें भी क्या है, नल। तीनों में क्या है, नल। कितना समझ में आता है सबको। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। अब जैसे ही ये लाइन चली, जीएम डॉट क्रिएट एक्सटेंड रिपोर्ट, ध्यान से समझना, जीएम डॉट क्रिएट एक्सटेंड रिपोर्ट, तो इस मेथड के अंदर गया। इस मेथड के अंदर ये जो वेरिएबल था ext रिपोर्ट, जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा था, नल पड़ा था, उसकी जगह आया एक्सटेंड रिपोर्ट्स का क्या, ऑब्जेक्ट। आया कि नहीं आया।
और जो एक्सटेंड रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट आया उसमें पाथ कहाँ का सेट किया गया, कौन सा, प्रोजेक्ट के अंदर रिपोर्ट्स फोल्डर और वी टाइगर रिपोर्ट्स डॉट HTML। ये हो गया, इतना हुआ। तो ये जो था ext रिपोर्ट वेरिएबल, अब ये नल नहीं है, इसके पास क्या है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, किसका, किस क्लास का, एक्सटेंड। अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, ना, समझ में आ रही बात, बोलो कितना हुआ कि नहीं हुआ। और इस एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर पाथ कहाँ का सेट है, वही रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर, और नाम क्या है, वी टाइगर रिपोर्ट्स डॉट HTML। इतना समझ में आता है सबको कि नहीं, बताओ, हम लिख भी देते हैं, चलो कौन सा पाथ है इस ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्ट्स स्लैश, नहीं तो क्या था, वी टाइगर रिपोर्ट डॉट HTML। क्या है, इसको थोड़ा सा, अब समझ में, ठीक, बोलो। और एक और चीज भी थी, क्या था, रिपोर्ट्स करके था ना, चलो जो भी था, जो भी था, आ गया कि नहीं आ गया, इतना समझ में आता है सब। अब आगे देखो क्या होगा, इतना हो गया कब, जब इतनी लाइन चली तब। इसके बाद कौन सा मेथड चला, क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट। इसमें नाम किसका गया, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन का गया, क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट मतलब, ध्यान से समझना, ये क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट ये चला। तो ext टेस्ट जो बाय डिफॉल्ट नल था, अब उसके पास भी आ गया क्या, ऑब्जेक्ट, मतलब इसके पास भी आ गया क्या, एक, इसके पास भी ऑब्जेक्ट आ गया, किसका ऑब्जेक्ट आ गया, एक्सटेंड टेस्ट। बोलो इतना समझ में आता, चल लो भाई आगे तक। आगे क्या होता है, लॉन्च ब्राउजर, क्रोम पास होता है, तो ऑब्जेक्ट किसका बन जाता है, क्रोम ब्राउजर का, वो किसके पास चला जाता है, ड्राइवर के पास। इसके पास भी आ जाता है एक ऑब्जेक्ट, और ये इसके पास किसका आता है, ये देखो आ गया, इसके पास किसका आ गया वहां, इतना हुआ कि नहीं हो रहा, बताओ, ध्यान से अब समझो। कोड आगे चलता है, gm डॉट ओपन यूआरएल, ओपन यूआरएल को चाहिए, ओपन यूआरएल किसका है, इसी का है ना, इसी का मेथड ओपन यूआरएल है, इसको चाहिए ड्राइवर, तो अपना ड्राइवर इसको मिल जाएगा, ये बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा टेस्ट केस इस तरह से पहला चल जाता है। अंतिम में करता है क्या ये, प्लस रिपोर्ट, और रिपोर्ट राइट हो जाती है। देखो ध्यान से, अच्छी एक चीज और दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लगा देते हैं एक ब्रेक पॉइंट। अब क्या होगा बताओ, जब डिबग करेंगे तो यहाँ आके क्या होगा, रुक जाएगा ना, चलो जरा देखते हैं।
तो क्या रिपोर्ट बन रही है कि नहीं? अभी दोनों टेस्ट केस नहीं, अभी कौन सा चला रहे हैं? पहले। क्या हो गया? ये देखो यहाँ आ गया। अब अभी दूसरा नहीं चला, पहला चल चुका है ना। पहले की रिपोर्ट बन गई होगी, चाहो तो चेक करके देख लो बनी कि नहीं बनी। बनी ना वेरीफाई काउंट क्रिएशन, लेकिन पहले नहीं दिख रही थी। पहले कौन सी दिख रही थी? सिर्फ एक ही दिख रही थी। देखो ये अकाउंट क्रिएशन बन रही है, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या समझो यहाँ आ रही है कि तुम दूसरी लाइन में लिखते हो फिर से क्या, वेरीफाई डिलीट अकाउंट। जब ये अंदर जाता है तो ये क्या करता है, जेनरिक मेथड्स का नया ऑब्जेक्ट बनाता है। क्या बनाता है? ये जेनरिक मेथड्स का नया ऑब्जेक्ट बनाता है कि नहीं? जब नया ऑब्जेक्ट बनाता है और फिर से क्रिएट एक्सटेंड रिपोर्ट करता है, देखो ध्यान से देखना है, अब ये इस वाले ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहा है। किसको? इसको। ये क्या कर रहा है? एक नया बना रहा है। और नए वाले के लिए फिर से चलता है क्रिएट एक्सटेंड रिपोर्ट, और उसमें भी पाथ क्या आता है, वी टाइगर रिपोर्ट्स डॉट एच टी एम एल। दिक्कत ये आती है कि दो टेस्ट केस चल तो रहे हैं, पहला टेस्ट केस अपनी रिपोर्ट डालता है, दूसरा अपनी डालता है, तो दूसरा वाला पहले वाले को क्या कर देता है, डिलीट करके अपना रख देता है। इसी वजह से तुम्हें क्या दिख रहा है? आई बात समझ में आ रही कि नहीं ये बात? अच्छा, इसीलिए जब हमने तुम लोग को स्नैपशॉट लेना बताया होगा, तो तुमको स्नैप उसमें टाइम जोड़ना बताया होगा, टाइम स्टेप। हाँ, जिससे कि वो टाइम हमेशा क्या होगा, अभी क्या होगा, सेम पाथ को दो बार तुम दे रहे हो। एक बार राइट कर रहा है, फिर दूसरी बार कर रहा है, तो पहला हटा दे रहा है, दूसरे को रख दे रहा है। अगर हम यही नाम रख दें ऐसे, जैसे लिख दें न्यू टाइम, ऐसे निकालते हैं, चाहो तो लिख दो न्यू, वैसे ये है हाँ, सिंपल डेट फॉर्मेट। यहाँ पे डबल कोट्स में देना होता है अपना फॉर्मेट, जैसे हमने लिख दिए एम एम डी डी। अच्छा, ये स्लैश मत यूज करो, यहाँ यूज कर लेते हैं क्या, अंडरस्कोर। और फिर यहाँ लिख देते हैं फिर अंडरस्कोर एच एच अंडरस्कोर एम एम अंडरस्कोर एस एस। बस, सिंपल डेट फॉर्मेट एक क्लास है, चाहो तो सिंपल डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट बनाओ और सिंपल डेट फॉर्मेट में ही रख दो। और अब लिखो एस टी एफ डॉट, एक मेथड है क्या, फॉर्मेट, और यहाँ भेज दो न्यू करके डेट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये मेथड तुमको स्ट्रिंग में दे देगा क्या वही टाइम, स्ट्रिंग में दे देगा जो भी डेट है और साथ में क्या, टाइम। अब देखो भाई, इसी को हम इसी में कर दें क्या आगे। अब बताओ, अब सही है कि नहीं है? बोलो। अब तो जब बनेगा तो उसमें डेट और टाइम जुड़ेगा, जब दो एक बार वो चलेगा बाद में वो चलेगा, तब तो टाइम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब जरा चला के देखें। चलो सब हटा दे रहे हैं, अब जरा चलाते हैं, दो के दोनों चलाते हैं। ना ना, एक्सटेंड रिपोर्ट की जो रिपोर्ट बन रही है, तो उसकी फाइल का नाम जो दे रहे हैं उसमें टाइम जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? जिससे कि नाम क्या रहेगा उसका, अलग रख रहे हैं। अदरवाइज क्या हो रहा था, क्रिएट अकाउंट क्रिएशन वाला भी चल रहा था, डिलीट अकाउंट वाला भी चल रहा था, दोनों सेम नेम की रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे। तो बाद वाली दिखाई दे रही थी, पहले वाली नहीं दिखाई दे रही थी। वो भाई क्योंकि दूसरा सेम नेम का बन रहा था, पहला डिलीट करके दूसरा बना दे रहा था।
अभी तो ये पहला चला है, दोनों चल गए। अगर दोनों चल गए होंगे तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट भी बन गई होगी। कितनी बनी? दो। एक में टाइम अलग है, मतलब दोनों अब अलग अलग हुए। देखो पहला वाला है कौन सा? अकाउंट क्रिएशन का, है ना? और दूसरा कौन सा है? डिलीट। सही है ना? लेकिन अभी भी एक छोटी सी कमी है। कमी इन द सेंस, ऐसे तो यार मेरे 500 टेस्ट केस होंगे तो 500 फाइल बन जाएगी, जबकि हम तो चाहते हैं एक ही फाइल के अंदर सारे टेस्ट केस आ जाए, हम जिस पे क्लिक करें वो दिखे। लेकिन अभी हमारा जो अप्रोच है ऐसा हो नहीं पाएगा। रीजन रीजन सिंपल सा है कि क्योंकि हम लोग जो एक्सटेंट रिपोर्ट बन रही है वो बनती है क्रिएट मेन होता है क्या एक्सटेंट रिपोर्ट का जो हम बनाते हैं क्या ऑब्जेक्ट। हम जेनरिक मेथड के कितने ऑब्जेक्ट कितनी बार बना रहे हैं? एक बार यहां बना रहे हैं और एक बार यहां, और दो बार एक्सटेंट का भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि दो फाइलें बन रही, जबकि हमें चाहिए क्या? एक फाइल। उसके लिए जानते हो क्या करोगे? उसके लिए ये करना होगा तुम्हें कि तुम जेनरिक मेथड्स के अब से दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ, दो ऑब्जेक्ट मेथड के नहीं बनाओगे। मतलब तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा यार, देखो ध्यान से। क्योंकि देख रहे हो ये अपना ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये अपना बना रहा है, इसके साथ एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट अलग है, इसके साथ एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट अलग है, उसका उसका नाम अलग है, उसका टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है, तो दोनों का नाम क्या है? अलग अलग है। तो दो फाइलें बन रही है ना। हम तो चाहते हैं एक ही फाइल बने। ध्यान से समझो हम क्या चाहते हैं। देखो अच्छी एक चीज याद है सबको, एक होता है एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट, एक होता है किसका ऑब्जेक्ट? एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट। और फिर उसके अंदर एक देखो, इसीलिए यहां देखो दो चीजें तुमको दिख रही होंगी यार। एक एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट, दोनों में अंतर है। जो एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट है एक, और एक दूसरा कौन सा है? एक्सटेंड टेस्ट का। ध्यान से देखो इसको, एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट का मतलब पूरी पूरी रिपोर्ट, और एक्सटेंड टेस्ट का मतलब रिपोर्ट के अंदर क्या? टेस्ट। हमें जानते हो कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि हर टेस्ट केस के लिए पहली बात तो ये दिमाग, एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट कितने बने? एक ही बने, एक से ज्यादा न बने। नंबर एक बात। और नंबर दो, एक्सटेंड टेस्ट के हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना। कैसे करें इस चीज को? देखो एक रास्ता तो ये है जो पहले तुम लोग किए थे, कि हम क्या कर दें, कहां से आ गया, पुराना है क्या ये देखो, एक तो रास्ता ये है कि हम इसे कर दें क्या, स्टैटिक। तो ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा नहीं, किसके साथ रहेगा? क्लास के साथ। एक नहीं 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, सबके लिए यही काम आएगा। अगर हम इसको बना दें क्या, स्टैटिक। ठीक है, और अब चला के देख लो। बस इतना ही छोटा सा चेंज किए। क्या चेंज किए? एक्सटेंड टेस्ट को क्या बना दिए? एक्सटेंड रिपोर्ट को क्या बना दिए? स्टैटिक। अब चला है। और जो पहले से पड़ा हुआ है वो क्या करें? डिलीट कर दें, अब जिससे तुमको फ्रेश दिखाई दे। अब चला है। हेलो। हाँ बोलो। कौन सी? हाँ किस चीज? हाँ तो वही सब बताओ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क वही सब समझाओ। और बताओ कि रीयूजबिलिटी होगी, यूज करना आसान होगा, और
कल को मतलब रिपोर्टिंग होगी, ये होगा सब कुछ, वही सब बताओ। हाँ हाँ हाँ, सब वही सब समझाओ कि यही अप्रोच होगा। ठीक है। जेनकिंस से बता देना कि जेनकिंस पे भी जॉब बना के हम करने का कर सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, तो वो बता देना कि वो वहाँ पे रहेगा, जेनकिंस से रन होगा, बाद में हम जेनकिंस से साथ इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं भाई ये रिपोर्ट कब कैसी है। अब तो एक आई है। ये, अभी अब कौन आ रहा है यार? वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, अच्छा हाँ यार, अब ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन? वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन चला, ऑब्जेक्ट बना, एक्सटेंड रिपोर्ट का क्या बनाया इसने? एक्सटेंड रिपोर्ट का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट एक बार बना, और फिर जब वेरी दोबारा चला तो इसने क्या किया? फिर से क्या बनाया? एक्सटेंड रिपोर्ट का फिर से मेथड कॉल करेगा तो फिर से क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन फिर भी तो दोनों क्यों नहीं दिखी? लेकिन अच्छा हाँ, दिखेगा तो सिर्फ दूसरा वाला ही। एक काम करो इससे। अच्छा, भी दूसरा चल ही रहा है क्या? एक काम करते हैं, फिर से एक बार फ्रेश चलाते हैं। लेकिन ये दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी? दिक्कत आएगी जरूर। आएगी क्यों? क्योंकि एक्सटेंड के कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पे? दो बनेंगे ना। चलाते हैं। अब भी दिक्कत आएगी। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं। रुक जाओ एक मिनट। एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो क्रिएट एक्सटेंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ये दो बार हम, ये तो हम कैसा बना दिए हैं? पहले ये देखो। अच्छा, ये वेरिएबल हम कैसा बनाए हैं? तो ये मेथड भी कैसा बना दें? तो स्टैटिक रहेगा तो क्या बेनिफिट रहेगा? कहीं भी कॉल कर सकते हो, तो एक बार ऐसे डाल दो। क्या? जेनरिक में ऊपर ही एक बार कॉल करो ना, क्रिएट। अब चला है।
एक तो पुराना है इसमें, कोई कौन सा, ऊपर वाला, इसको डिलीट कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। लेकिन दो बन गए यार। एक सेकंड, पहले ये सब क्या करें। अच्छा, इसमें क्या है देखो। एक ही है। अच्छा, इसमें नहीं नहीं सॉरी, ये पुराना वाला है। ये कौन सा है, पुराना वाला है, यही। वो यही, अब दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसमें? अब सही है ना। इतना तुम्हें ध्यान देना होगा कि उसको या तो क्या रखो, स्टैटिक रखो। लेकिन अगर उसको भी नॉन स्टैटिक बनाना चाहो, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर तुम उसको भी क्या बनाना चाहो, नॉन स्टैटिक, तब क्या करो। हाँ, तब तो फिर क्या करोगे, सही कह रहे हो। जैसे तब जेनरिक मेथड्स का ऑब्जेक्ट तुम कहाँ बना दोगे, यहीं बना दो। यहीं क्या बनाओगे, न्यू जेनरिक मेथड्स, ऐसे क्या बना दोगे तुम, ऑब्जेक्ट। और उसको फिर क्या करोगे, जीएम को, अब ये जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट तो अंदर यूज करना है ना, तो इसको एज ए पैरामीटर क्या करोगे, पास करो। लेकिन ये करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, क्या, तब ऐसे चलेगा। मतलब तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो, अब अलग अलग ऑब्जेक्ट हर में नहीं बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, ऐसे। अब देखो क्या हो रहा है, जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया, और फिर हमने क्या किया, इस एक्सटेंड रिपोर्ट को क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक। और अब जरा चला के देखो, जेनरिक मेथड्स का ऑब्जेक्ट हमने कहाँ बनाया, एक बार बनाया, देखो दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी पास कर दिया, वही ऑब्जेक्ट इसके अंदर। अच्छा, एक बार ये भी लिख देते हैं, जीएम डॉट क्रिएट एक्सटेंड, ऐसे लिखो। अब सब कुछ क्या है, नॉन स्टैटिक। अब ये चलेगा, लेकिन एक बात और याद रखना, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन होगा ना। अच्छा, ये क्या करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, अंतिम में एक काम और करा देते हैं इससे, क्या, जो खुला जा रहा है जीएम डॉट क्या, क्लोज विंडो, ये क्या करेगा, ब्राउजर को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अच्छा, क्लोज करने पे सॉकेट एक्सेप्शन, ये अक्सर कब होता है मालूम है, तुम्हारे वर्जन्स की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छा, वहाँ क्लोज भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, एक और भी लाइन है, कौन सी, क्लोज विंडो के अंदर क्या है देखो, सिर्फ क्लोज है। चाहो जानते हो ना, क्लोज और एक मेथड कौन सा होता है, क्विट होता है ना, ये तो आप लोग को बताया गया होगा। जो क्लोज मेथड है वो उस विंडो को बंद करता है जिस पे फोकस होता है, और क्विट सबको बंद कर देता है, ठीक है। चलो, चला के देखें, अब देखना है।
अब नॉन स्टैटिक भी है सब कुछ, लेकिन याद रखना अब इस अप्रोच पे चलोगे तो एक बात आएगी तुम्हारे साथ क्या, वो बात ये रहेगी कि हर मेथड जो भी टेस्ट केस ऑटोमेट करो, हर मेथड के अंदर एक पैरामीटर होगा, कौन सा, जेनरिक मेथड्स का, और वो यहाँ पे पास हो। अब जैसे दो टेस्ट केस हैं, मान लो हम तीसरा टेस्ट केस भी ऑटोमेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, हर मेथड के पास क्या होगा, हर टेस्ट केस के पास जेनरिक मेथड्स और जीएम, और सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोड, कहाँ से, जीएम डॉट सबसे पहले क्या, क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट, टेस्ट केस को क्या दे दें, नाम दे दे, वही मेथड का जो नाम है वही उठा के डाल दें, और फिर जीएम डॉट लॉन्च ब्राउजर, और फिर यहाँ पे देखिए, मतलब ऐसे ही हर टेस्ट केस ऑटोमेट होगा। तो हर टेस्ट केस के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, एक पैरामीटर किसका, और इसके ऑब्जेक्ट हम बार बार नहीं बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, बस एक बार। और हर टेस्ट केस के अंदर ब्राउजर क्या करेंगे, हम लॉन्च करेंगे और अंतिम में क्या कर देंगे, क्लोज। चल गया क्या ये, चल नहीं चलाया, चला के देखो। क्या, अच्छा ये इनका कहने का मतलब जो एक्सटेंड रिपोर्ट हम मेथड कॉल कर रहे हैं, एक्सटेंड रिपोर्ट मेथड ना कॉल करें, हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जेनरिक मेथड्स क्लास के अंदर हम क्या बना दें, इनका कहने का मतलब है एक बना दें क्या, पब्लिक, सॉरी, पब्लिक और इसी के अंदर ये वाला मेथड कॉल कर दें, कौन सा, क्रिएट, इसका क्या फायदा होगा, अब जब भी तुम जेनरिक मेथड्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, और जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कौन सा मेथड कॉल करेगा, क्रिएट एक्शन रिपोर्ट अपने आप। तो मतलब अब इसका ये बेनिफिट हो जाएगा, जो तुम्हें ये कॉल, ये देखो, ये जो तुम्हें यहाँ कॉल करने की जरूरत पड़ रही है, ये भी कॉल करने की जरूरत तुमसे नहीं, तुमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो अपने आप अंदर मेथड को क्या करेगा, कॉल कर लेगा, बस। और यहाँ देखो, देखो क्या आ गई है, एक ही के अंदर, अब अगर जितने टेस्ट केस होंगे सब इसी के अंदर, एक के अंदर ही सबकी रिपोर्ट आई, नहीं आई, तो भाई अभी अच्छा दूसरा चल ही रहा है क्या, हाँ? अच्छा अभी चल रहा है शायद, अभी ये पहला ही है कि दूसरा है, हैं? अच्छा दो चल चुके हैं ना, हाँ, अब चल चुके हैं, अब आई थिंक, अच्छा ये तो पहले का था ना, ये है नया ना, एक मिनट देखें क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं दो दो बन रहे हैं, एक में एक और दूसरे में दो, जबकि एक में ही दोनों बन जाना चाहिए ना, ये तो वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन,
क्यों हो रहा है भाई ऐसा? इसको डिलीट करो, फिर से एक बार चला के देखो। एक अच्छा कुछ इससे लग रहा है कुछ फालतू, 2 बार प्रेस हो गया क्या? ये भी चल रहा है। ये और वहां से जो बना हुआ है उसको भी डिलीट है। ये पहला हो गया, पहला बंद नहीं हुआ। बंद होना चाहिए ना? क्यों भाई? क्लोज विंडो का काम क्या है? हमने दोनों में किया है कि नहीं? gm डॉट क्लोज विंडो और gm डॉट, तो ज्यादा चल रहे हैं क्या ना? 2 से ज्यादा चल रहे हैं ना, क्योंकि 2 टेस्ट केस है, 2 बार चलना चाहिए था। 1 2 3 4। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, लॉन्च ब्राउजर, क्लोज विंडो। ये भी तो कर रहा है लॉन्च ब्राउजर। जरा देखते हैं। पहली बात तो चल गए हैं कितने, सही तो दे रहा है ये ना। लेकिन क्वेश्चन अब भी उठ रहा है क्या? 2 चले 2, पास हुई, सही तो है ये। लेकिन चल कितने रहे, ब्राउजर कितने लॉन्च हुए? 4। ऐसा क्यों भाई? ये अंदर ब्राउजर लॉन्च किया है एक बार, ये 2, ये मेथड तो चलाया नहीं गया है अभी ना। लेकिन फिर भी यार ये 4 कैसे चला सकता है? एक काम कैसे पता, क्या क्या किया जाए फिर? कुछ नहीं, क्या लगाओ, ब्रेक पॉइंट। अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों। पहले इसको चलाते हैं, ये लाइन देखो बन गया ऑब्जेक्ट। अंदर गए, क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट चला, ठीक है। लॉन्च ब्राउजर चला, चला ब्राउजर। ये तो पहले से चल रहा था क्या? कौन सा? जो अभी खुला है ना? तो ये 2 2 बार ये क्या दे रहा है? एक मिनट, एक सेकंड, एक बार फिर से। अब एक भी नहीं है ना? यही है, सीधे ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, देखते हैं क्या होगा। यही चल रहा है। आ गया यहाँ, अभी कुछ नहीं लॉन्च हुआ ना। अंदर आओ,
एक चलाना, आगे बढ़ो। ये अब चल रहा है, यूआरएल ओपन कर रहा है ना, सब कुछ ठीक है। एक काम करते हैं, अंतिम लाइन में देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? हम्म, अच्छा यहाँ तो चल गया, अब इसको बंद करना चाहिए इसे ना। ये देखो, कई बार इसी वजह से जो सॉकेट एक्सेप्शन होता है ना, इसी वजह से देता है कि ऑलरेडी तुम्हारा ब्राउजर क्या हो रहा होता है, तो मतलब काम कर रहा होता है, और इस वजह से वो जब क्लोज करने को बोलते हैं तो कई बार क्या दे देता है, एरर। चलो ठीक है, लेकिन ये तो क्लोज करेगा। क्लोज हो गया, हाँ हो गया ना। अब कहाँ पहुंचे? दूसरे टेस्ट केस पे। दूसरा, हाँ तो ठीक, सही तो है, ठीक तो है। ब्राउजर 4 नहीं, ब्राउजर कितने लॉन्च हो रहे हैं? 2 ही। और इसी के अंदर देखो, अब ये नई रिपोर्ट बनेगी, ये वाली, ये देखो, तो सही है, एकदम परफेक्ट है जब चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, टाइम देने का क्या बेनिफिट है, जब जब चलाए होंगे सारी रिपोर्ट यहाँ आज पड़ी है। जैसे कल चलाओ, क्योंकि जब कल चलाओ तो समय दूसरा होगा, वो नहीं बनाएगा। पुरानी वालों तुम देख सकते हो कि कल का रिपोर्ट क्या थी, आज की रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा किस में हो गया, प्योरली किस पे है, नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, इस तरह से यूज करो। बोलो। तो देखो, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। चाहो तो जेनरिक मेथड्स का अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो उसके लिए क्या बना करना था, हमें उसे क्या बनाना था, स्टैटिक बनाना था। अगर सब कुछ नॉन स्टैटिक रखना चाहते हो तो फिर जेनरिक मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाओगे बाहर, और एज ए आर्गुमेंट हर टेस्ट केस में क्या करोगे, पास करोगे। और अंदर हर ब्राउजर को अंदर पहले लॉन्च करोगे, अंतिम में क्या करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है। इसमें भी सर हम मेथड बिना पास करके इसमें भी कंस्ट्रक्टर बना दे और इनिशियलाइज कर दे जेनिक मेथड को भी। किसमें? सर अच्छा, अकाउंट। जैसे इनका क्या कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब ये है कि अकाउंट क्रिएशन के अंदर हमें क्या यूज करना है, बने अकाउंट क्रिएशन मेथड है ना, यहाँ हमको चाहिए क्या, जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट। तो हमने कैसे, हम कैसे पा रहे हैं, एज ए आर्गुमेंट। देख लो, देखो देखो, तुम्हारे आपके सामने है कि नहीं, हम ऑब्जेक्ट बना के एज ए आर्गुमेंट यहाँ क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। अब दूसरे मेथड को भी चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई दूसरे मेथड को भी तो चाहिए, किसका ऑब्जेक्ट, जेनरिक मेथड का। इनका देखो कहना क्या है, इनका कहना है कि सर आप अकाउंट टेस्ट केसेस नाम का इस क्लास के अंदर मेथड बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एक क्या बना दे, पब्लिक, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना भाई, ऐसे तो होता है कंस्ट्रक्टर। इनका कहने का मतलब है कि सर आप एज ए आर्गुमेंट इसी के अंदर पास कर दो क्या, जेनरिक मेथड। जब कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट मांगता है तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो देना पड़ेगा ना। तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, देखो एरर दे रहा होगा, न्यू अकाउंट टेस्ट केसेस की एरर दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि अकाउंट टेस्ट केसेस के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट चाहिए, तो वो तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही देना पड़ेगा ना। तुम यही ऑब्जेक्ट ऐसे भेज दो, तो अंदर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा ये? अब ध्यान से देखना, एक चीज सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे अगर एक वेरिएबल ले लें, मान लो, अच्छा इस वेरिएबल का नाम क्या रखे हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना, जैसे लिख देते हैं जेनेरिक, क्या, जेनेरिक को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और एक यहाँ वेरिएबल ले लें, ध्यान से देखना, क्या, प्राइवेट
जेनरिक मेथड्स, और यहां पे लिख दें वेरिएबल का नाम क्या, जीएम। और अब जीएम इक्वल टू यही जेनरिक कोड, कुछ भी नाम रख सकते थे वेरिएबल का, वेरिएबल का नाम चाहे तो क्या रख सकते हैं। सर जीएम यूज कर सकते हैं। देखो अगर यहां भी जीएम लिख दो तो यहां भी क्या लिखोगे, जीएम। अब भाई देखो, सेम नेम का लोकल वेरिएबल और सेम नेम का वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो तो फिर एज ए लोकल काम करता है ना। याद करो, इसीलिए एक चीज तुम लोग को पढ़ाई गई थी, दिस, याद है, ऐसे करते। अब क्या होगा देखो ध्यान से, जेनरिक मेथड से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब कंस्ट्रक्टर के अंदर ये ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा किसके पास, इस प्राइवेट वेरिएबल के पास। इस प्राइवेट वेरिएबल के पास क्या आ जाएगा, जेनरिक मेथड्स का ऑब्जेक्ट। और ये चूंकि प्राइवेट वेरिएबल है, इसको तो हर कोई यूज कर सकता है। तो जानते हो इससे क्या होगा, हर मेथड में पैरामीटर देने से क्या होगा, बच जाओ ऐसा। ये अच्छा है ना। देखो 10 मेथड होते हैं तो 10 पैरामीटर देना पड़ता है। अब ऐसे क्या है, तुम्हें देखो अपनी आंख से, बस एक बार जब ऑब्जेक्ट बनाना उस क्लास का, तो एक बार जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट क्या कर देना, पास कर देना। और ये जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो पहुंच जाएगा कहाँ, प्राइवेट वेरिएबल पे है। प्राइवेट जो क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है, और इसको तो हर कोई यूज कर सकता है क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल है तो अपनी क्लास के अंदर लिखता है। अब इसको चला के देखो, एकदम परफेक्टली बिहेव करेगा। तो देख रहे हो यहाँ का कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज होता हुआ, हमने दो जगह यूज किया है, एक तो जेनरिक मेथड्स में भी बनाया है और एक तो अकाउंट्स टेस्ट केसेस। जेनरिक मेथड्स का जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, एक्सटेंड रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है या इनिशियलाइज करता है। और अकाउंट्स टेस्ट केसेस का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम जो जीएम का ऑब्जेक्ट भेजते हैं वो ऑब्जेक्ट जाके इस ये वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है, इसके अंदर डाल देता है क्या, ऑब्जेक्ट। हमने दिस क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हम दोनों का नाम, जैसे मान लो इसका नाम रख दिए होते GM1, तुम्हें पता है ना आर्गुमेंट का नाम मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर क्या करता है उनका टाइप। अगर ये GM1 है ऐसे लिख दे तब भी वही बात है। भाई ऑब्जेक्ट बना, जो भी इसके पास आया, इसके तुमको दिखेगा ये होता हुआ, चला के देखो एकदम तुमको दिखेगा। देखो अभी यहाँ पहुंचा है ना, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर। और देखो आर्गुमेंट में क्या भेज रहे हो, जीएम। तुम देखो ध्यान से, ये लो, देखो जब, अब देखो ध्यान से देखो इस चीज को, अभी चलेगा ये अंदर तो कहाँ आके रुकेगा, कंस्ट्रक्टर पे आएगा। इस लाइन पे आके क्या होगा, ब्रेक पॉइंट लगाया तो रुक जाएगा ना, देखो रुक के देखो, रुक गया ना। अब तुम खुद चेक कर लो, जो ऑब्जेक्ट वहां जेनरिक मेथड का था वो कहाँ आ गया, GM1 पे आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन GM पे जब ये लाइन चलेगी तब आएगा, इसलिए GM अभी चेक करोगे तो नल मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी अब GM नल नहीं। अब GM के पास भी क्या है, जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट। अब यही GM को बाद में लोग क्या कर रहे हैं, आगे यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। देख रहे हो ना, देख रहे हो ऑब्जेक्ट यही वाला यहां से घूमते हुए यहां आ रहा है, यहां से कहां जा रहा है, अंदर, यहां से कंस्ट्रक्टर के अंदर से इस वेरिएबल के अंदर चला जा रहा है। यही वेरिएबल तुम देखे थे एक लाइन पहले, जब तक ये लाइन नहीं चली थी तब तक GM की वैल्यू क्या थी, नल, है ना। तो चलो, ये अब तुम्हारा क्या है, परफेक्टली नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे कर रहा है। तो इसके ऊपर एक दो टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहा है कि नहीं, सब लोग एक दो टेस्ट केस तो ऑटोमेट कर दो एटलीस्ट, ठीक है। या फिर इसको पूरा ढंग से चला के डिबग करके तो देख लो। और जेनरिक मेथड्स जितने बने हुए हैं उनसे एक बार गो थ्रू बस कर लो कि हर मेथड में क्या हो रहा है। बहुत टाइम थोड़ी लगेगा, एक आध घंटे बैठोगे तो सब देख डालो, सब पढ़ाई हुआ तो है, ठीक है। तो चलो फिर कल बताते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है।